सो लेट्स सी हाउ टू अप्रोच दिस, हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस, राइट? तो हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम थी, राइट, हमारे पास जो फंक्शन की मेन प्रॉब्लम थी, वो कौन सा फंक्शन था? गेट रैंडम, राइट? इसकी क्या प्रॉब्लम थी? इसकी प्रॉब्लम एक्चुअली जो हमारा हैशसेट था, सपोज हैशसेट में अपने नंबर थे 6 एंड 2, राइट? ये हमारे सपोज हैशसेट के नंबर थे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रैंडम फंक्शन कॉल कर रहे थे अपना जावा वाला, राइट? जावा वाला या किसी भी लाइब्रेरी का। ये हमारा एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता है, राइट? अगर इसको आपने इसके अगर इंडेक्सेस लिखे, राइट, इंडेक्स 0 1 2 3, राइट? तो ये 0 1 2 3 दे रहा था, राइट? इसमें अगर इस रैंडम फंक्शन में आप लेंथ डालोगे, वो डालोगे, तो वो 0 टू 3 एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब आपको जो नंबर मिल रहा था उसकी बेसिस पे सपोज़ अगर 2 मिला था, तो हमें एक्चुअली पूरा हैशेट आइटरेट करना पड़ रहा था। सो दैट वाज़ द मेन प्रॉब्लम। तो हमारे पास कुछ ऐसी जुगाड़ होनी चाहिए कि अगर हमें ये रैंडम, क्योंकि ये रैंडम तो हमेशा सही चलेगा, इससे अगर जो नंबर मिला, तो उसकी बेसिस पे हमें क्विकली एकदम ऑर्डर ऑफ 1 में डेटा मिल जाना चाहिए। और वो एक्चुअली जो काम करता है, वो हमारा काम करता है, या हम एरे बोल लें या एरे लिस्ट बोल दें। तो एरे इज़ लाइक अ स्टैटिक एंड एरे लिस्ट अ डायनामिक, ठीक है? तो लेट्स सी, अगर हम एरे लिस्ट करते हैं तो विल इट सॉल्व आवर प्रॉब्लम? हम तीनों सिनेरियो करके देखते हैं। तो सपोज़ हमने सबसे पहले 1 इंसर्ट किया, राइट? तो हमारे में 1 इंसर्ट हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है? 0 इंडेक्स पे। फिर हमने क्या इंसर्ट किया? 3 तो 3 भी इंसर्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। 6 इंसर्ट किया, ठीक है? अब इसके बाद किसी ने दोबारा से 3 इंसर्ट किया, पहले 3 इंसर्ट किया था, अब दोबारा से कोई 3 इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो 3 इंसर्ट दोबारा करने की कोशिश कर रहा है, इन दैट केस हाउ यू विल फिगर इट आउट कि 3 इज़ ऑलरेडी देयर? प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है? पहला प्रॉब्लम नंबर 1 कि हम अगर हमें ये देखना है कि 3 ऑलरेडी एक्जिस्ट करता है, वी हैव टू आइटरेट इट अगेन, और पूरा आइटरेशन में इट इज़ अगेन गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ एन, इट इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है? दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हमें कोई नंबर डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज सेइंग वी वांट टू डिलीट दिस नंबर 3, तो 3 अगर आप डिलीट करोगे, देन एवरीबॉडी हैज़ टू शिफ्ट लेफ्ट, राइट? दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो पहली प्रॉब्लम देखते हैं कि पहले वो नंबर पता करना है, तभी आप डिलीट कर पाओगे या आप ये पता कर पाओगे डुप्लीकेट है कि नहीं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस, एंड दैट वी कॉल इट एज़ अ मैप, राइट? मैप में हम ये रखेंगे कि कौन-सा एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, और वो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। कैसे? लेट्स सी, अब हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है, सपोज़ ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है? इस डेटा स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें हैं हमारी, एक है हमारा अरे लिस्ट और दूसरा है मैप, ठीक है? तो जैसे ही लेट्स सी अगेन कि हमने पहले बोला कि 1 इंसर्ट करना है, ठीक है? तो अरे लिस्ट में हमने 1 डाल दिया, और मैप में भी हमने बोल दिया कि 1 हमारा कहाँ पे है? 0 लो इंडेक्स पे। फिर हमने कहा 3 डालना है, ठीक है भाई, 3 हमने डाल दिया। इसने भी स्टोर कर लिया कि 3 पहले इंडेक्स पे। फिर आपने बोला 6 डालना है, ठीक है, 6 यहाँ डाल दिया, नो प्रॉब्लम। हमने यहाँ भी बोल दिया 6 हमारा दूसरे इंडेक्स पे। फिर हमने 2 डाला, 2 भी परफेक्ट यहाँ आ गया, और हमने बोल दिया जो 2 है वो हमारा कौन से इंडेक्स पे है? 3rd पे, परफेक्ट, ये बन गया। अब इसने बोला कि आई अगेन वांट टू इंसर्ट 3, तो इस डेटा स्ट्रक्चर में जैसे जाएगा सबसे पहले मैप में चेक करेंगे, ओके? सबसे पहले हम कहाँ चेक करेंगे? मैप में, और मैप में हम देखेंगे कि इज़ ऑलरेडी देयर, तो ये इज़ ऑलरेडी देयर, तो इस केस में हम उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये हमारा सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, राइट? दूसरा प्रॉब्लम हमारा जो क्या था? हमें 3 रिमूव करना था। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग केस, ओके? अगर हमें 3 रिमूव करना है, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा 3 है कि नहीं, राइट? तो इससे हमें पता चल गया, यस 3 इज़ देयर, और उसकी लोकेशन क्या है? दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ हमें पूरा इटरेट करना है। तो यहाँ से हमें लोकेशन पता चल गई कि कहाँ एक्जिस्ट करता है, ये एक्जिस्ट करता है यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे भी इंडेक्स लिखते हैं 0 1 2 3, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वो 1 इंडेक्स पे है, और सिंपली हम यहाँ पे आ गए, ठीक है? यहाँ पे आ गया। अब इसको अपन को रिमूव करना है। हाउ विल रिमूव इट? तो इसमें ट्रिक है, ट्रिक यही है कि देखो सारे एलिमेंट को हम शिफ्ट करने जाएँगे तो इट इज़ गोइंग टू टेक ऑर्डर ऑफ एन। तो सिंपली हम आखिरी वाले एलिमेंट को यहाँ मूव कर दें, ओवरराइट कर दें इसे। दैट्स गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, राइट?